I just with folded hands want to tell the media, the honorable citizens of my country and the senior media people is that when I'm not going for a pardon, then there is no debate about it. Right now, I just want to tell everybody from the media is that just let me be in peace till the time I go ahead. नमस्ते, राम राम। आपका स्वागत है उस चैनल में जिसका नाम है पीप। ओए, मैं हूं आकाश और मैं करता हूं पर्दाफाश। कैसे हैं आप देख रहे हैं फिर से वही शो जो करता है कंट्रोवर्सीज को और उन लोगों को जिनके चेहरों पे काले मास्क लगे हुए हैं तो उनको एक्सपोज करता है शो जिसका नाम है पीप शो। तो गाइस आज बात करेंगे संजू के बारे में और उन सारे एलिगेशंस के बारे में जो लग रहे हैं इस मूवी पर। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना, ये जानना कि ये जो एलिगेशंस लगा रहा है वो कौन है। क्या ये वो लोग हैं जो संजू को जानते हैं, संजय दत्त को जानते हैं, या ये वो लोग हैं जिन्होंने संजय दत्त के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगर जनरेशन। और क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मूवी देखकर अपना व्यू दे रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना मूवी देखे ही एलिगेशन लगा रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसे मीडिया में लोग हैं जो इस पे एलिगेशन लगा रहे हैं और जिससे हाइप क्रिएट हो रही है और लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है? तो कौन है ये लोग और कौन से एलिगेशंस है? चलिए उन एलिगेशंस के बारे में बात करते हैं और करते हैं इस पूरे एपिसोड में पर्दाफाश। तो गाइस सबसे पहले बिफोर आई टॉक अबाउट द एलिगेशंस, बिफोर वी गेट इनटू द संजू वर्सेस मीडिया डिबेट, एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू करते हैं संजू मूवी का और उन सारे एस्पेक्ट्स का जिससे एक अच्छी मूवी बनाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए एक्टिंग। तो रणबीर कपूर ने छक्के मारे हैं, हर सीन में जहां उनको मौका मिला है उन्होंने छक्के मारे हैं, चौके मारे, बिल्कुल विराट कोहली की तरह खेले हैं इस मूवी में। जो नंबर 1 का पोजीशन है वो रणवीर सिंह ने ले लिया था, पर अब रणबीर कपूर आ गए उस नंबर 1 की रेस में रणवीर सिंह के साथ। ऑफ कोर्स लिविंग आउटसाइड द खान्स, द सलमान, शाहरुख एंड आमिर खान एंड अक्षय कुमार असाइड। और देखिए जो रणबीर कपूर लगे हैं वो तो बिल्कुल संजय दत्त लगे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। और जिसमें बहुत बड़ा हाथ है विक्रम गायकवाड़ का, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, जो की मेकअप आर्टिस्ट हैं इस मूवी के। पर साथ में जो सरप्राइज पैकेज हैं वो विक्की कौशल हैं, जिनको बहुत लोग नहीं जानते। देखिए ऑनेस्टली आई डिडंट नो विक्की कौशल, बट व्हेन आई सॉ हिम देयर आर सम सीन्स वेयर ही जस्ट वन हार्ट्स एंड आई इमीडिएटली फॉलोड हिम। ही मतलब पैसा और गबागब सेक्स। तो चाहे वो सीन हो जहां वो ड्रंकन स्टेट में जाते हैं सुनील दत्त अक्का परेश रावल के पास और बताते हैं कि बचा लीजिए अपने दोस्त को नहीं तो मर जाएगा, वो क्या गजब सीन है। और साथ में वो सीन जहां वो सोनम कपूर अक्का रूबी के पास जाते हैं और बताते हैं कि कैसे आपका जो संजू है वो कितना आपसे प्यार करता है। और तीसरा सीन जहां संजय दत्त सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और हॉस्पिटल में होते हैं, अपना जेल सेंटेंस काट रहे होते हैं, उस वक्त जब आते हैं विकी कौशल तो उनको जो मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं रोर करने के लिए, रोर टाइगर रोर। क्या सीन है वो, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं गाइस। तो ऐसा दोस्त अगर सबको मिल जाए, पर जो विक्की कौशल ने उस दोस्त की भूमिका निभाई है, सब लोग इनफैक्ट परेश घेलानी जो कि एक्चुअल रियल लाइफ में संजय दत्त के दोस्त हैं, उनके बारे में भी जानना चाह रहे हैं। उत्सुकता बढ़ गई है परेश के बारे में। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को देख के विक्की कौशल ने जो एक्टिंग करी है उससे दिल जीत लिया लोगों का। म्यूजिक देखिए ओके है, जितनी बड़ी मूवी है, जितनी अच्छी मूवी है, जितनी अच्छी डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी है, जितनी अच्छी एक्टिंग है, उसके हिसाब से थोड़ा म्यूजिक हल्का है, पर थोड़ा सा ए.आर. रहमान ने गेस्ट अपीयरेंस दी है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक और क्या छाप छोड़ी। और जो हर मैदान फतेह गाना है सुखविंदर का, बहुत बढ़िया। सोनू निगम ने भी अपनी छाप छोड़ी है मैं बढ़िया तू बढ़िया गाने में। पापन भी बहुत मीडिया में आए थे तो उन्होंने ये गाना बनाया, बाबा बोलता है बस हो गया, और वो बहुत बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया थप्पड़ मारा है। जो मीडिया को है अपने कॉलर से पकड़ के थप्पड़ मारे हैं इस सॉन्ग के थ्रू। और अब अगर बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो देखिए जो डीओपी होता है, एस राय वर्मन ने इसमें डीओपी की भूमिका निभाई है इस मूवी में। और क्या गजब के सीन्स हैं, स्पेशली जो ड्रग सीन्स हैं उनमें बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं, एम्पैथाइज कर सकते हैं, सिंपैथाइज कर सकते हैं जो रणबीर उस वक्त फील कर रहे हैं। चाहे वो सीन हो जिसमें वो अपने पिताजी से बोलते हैं भाई बस हो गया, चाहे वो सीन हो सोनम कपूर के साथ बाथरूम वाला जिसमें वो पॉट पहना देते हैं सोनम कपूर को, एक एक सीन बहुत ज़बरदस्त है। वो भी सीन्स जहाँ उनको दिखा रहे हैं ड्रग्स से बेसिकली रिहैब करते हुए और लड़ते हुए, तो वो बहुत बहुत अच्छे सीन्स फिल्माए। और एस राय वर्मन
बर्मन को पूरा क्रेडिट जाता है। और देखिए अगर सूत्रधारों की बात करी जाए तो राजकुमार हिरानी के साथ अभिजात जोशी ने जो लिखा है और जो डायलॉग्स लिखे, जिस तरह से एक जो संजू की लाइफ है उसमें से जो मूवी निकाली है वो बहुत बढ़िया है। और वो राइटिंग डिपार्टमेंट को पूरा क्रेडिट जाता है, स्टोरी डिपार्टमेंट को पूरा क्रेडिट जाता है। और अभिजात जोशी ने जिस तरह लिखा है आई थिंक काबिल तारीफ है। पर एक चीज़ हमें समझ नहीं आई, जो एक मूवी में एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पे बहुत गट्सी सीन लगा। आई थिंक द मोस्ट गट्सी सीन आई वुड से, एंड सो द फिल्म इज वेरी गट्सी इन टर्म्स ऑफ पुटिंग अ स्लैक ऑन द मीडिया एंड शोइंग अटल बिहारी वाजपेयी इज नॉट हेल्पिंग संजय दत्त एंड मे बी स्लीपिंग। तो वो थोड़ा गट्सी था। पिछली बार दिलीप कुमार मुझसे बात करने आए थे, मैं और दिलीप कुमार एक कमरे में बंद हो गए, शाम तक सिर्फ नमस्ते ही कर पाए। देखिए जो डायरेक्शन है ऑफ कोर्स राजकुमार हिरानी की, उसके बारे में तो बात करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उन्होंने ही पूरी फिल्म को डायरेक्ट किया और इसमें जीते हैं राजकुमार हिरानी एक बार फिर से। जो संजय के साथ उनकी जो टीम वर्क है, जो केमिस्ट्री है, वो फिर से पता चली है। पर साथ साथ देखिए जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है इस मूवी में वो है जो थप्पड़ मारा है, जो गिरेबान से पकड़ के जो मीडिया को थप्पड़ मारे हैं, खिंचा के बात करेंगे जब एलिगेशंस की बात करेंगे उसके बारे में। पर साथ साथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जो ये कई रिव्यूअर्स हैं, कई जर्नलिस्ट हैं जैसे KR के कमाल आर खान, जिनके रिव्यूज बिल्कुल डर्ट की तरह, बिल्कुल मड की तरह होते हैं, कीचड़ उछालते हैं लोगों पर। तो उन्होंने कई तरह से कीचड़ उछालना चाहा है संजू पर, बोल के कि भाई ये अटेम्प्ट है इमेज वाइट वॉश करने का, ये अटेम्प्ट है सब और सब पे ब्लेम कर देने का। तो उस पर बात करेंगे, एलिगेशंस पे बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं पर्दाफाश आकाश भाई का। तो देखिए पहला एलिगेशन जो मिस्टर KRK ने लगाया, बहुत बड़े डायरेक्टर है, बहुत बड़े एक्टर हैं, तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि मैं तो भाई कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था, पर इसमें तो बस 3 लोगों की स्टोरी है, जो दोस्त है, जो बाप है और बेटा है, उनकी तीनों की स्टोरी है। तो एक बात बताइए कमाल आर खान साहब कि आपके हिसाब से क्या मूवी बनेंगी? आप तो देशद्रोही बनाई अपने बहुत बड़ी मूवी, तो इतनी बड़ी मूवी बनाने के बाद अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो हाँ उसमें क्या गलत है। पर देखिए ऐसा होता नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूवी नहीं बनेगी। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बनती तो देशद्रोही बनती, बॉक्स ऑफिस पे हिट नहीं होती, ब्लॉकबस्टर नहीं होती, सारे रिकॉर्ड नहीं तोड़ती। तो ये जो एलिगेशन है सरासर हमें गलत लगा। वैसे भी जो आप कीचड़ उछालते हैं कई लोग उसके साथ अग्री नहीं करते हैं। देखिए आपका जो रिव्यू होता है उस पर डिसलाइक ज्यादा होते हैं, और आप देखें गाइस आप देखेंगे, हम लिंक दे रहे हैं KRK के रिव्यू का, देखिए डिसलाइक्स कितने, और डिसलाइक्स इसलिए ही हैं क्योंकि आपके रिव्यू मड के अलावा, कीचड़ के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? आई थिंक आपकी एक्सपेक्टेशंस से बहुत बढ़ के और लोगों की एक्सपेक्टेशंस है। और इस मूवी में जो दिखाया है, कहानी के जो पात्र हैं वो लिए गए हैं जो कि इस मूवी को बांध के रखें, और इस मूवी के जो प्रेजेंटेबिलिटी है, जो इस मूवी का एक बेसिकली जो आत्मा है वो बनाए रखें। दूसरा एलिगेशन ये है कि बहुत सारे सीन्स इसमें मिसिंग है। तो गाइस एक बात बताइए, एक जो मूवी होती है, माना ये बायोपिक है, पर बायोपिक का मतलब ये नहीं होता कि वो डॉक्यूमेंट्री हो। बायोपिक का मतलब होता है कि एक ऐसी मूवी जो कि एक नॉन फिक्शनल कैरेक्टर पर हो, जिसमें रियल बंदे का नाम यूज किया, उसकी कहानी यूज करी हो। बट इसका मतलब ये नहीं उसके सारे इंसिडेंट्स आप इसमें डालेंगे। देखिए अगर सारे इंसिडेंट्स डालने होते तो वो डॉक्यूमेंट्री होती है, डॉक्यूमेंट्री कोई देखने नहीं आता सिनेमा हॉल पे। तो राजकुमार हिरानी मेड अ कमर्शियल मूवी व्हिच कैन गार्नर हिम लॉट ऑफ सक्सेस एंड लॉट ऑफ मनी एट द बॉक्स ऑफिस, एंड व्हिच हैपेंड। और देखिए जो संजय दत्त की लाइफ है उसके बारे में सबको पता है, चाहे वो उनका जेल जाना हो, चाहे उनका ड्रग्स हो, चाहे उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, वो सब कुछ एवरीबडी नोज। तो सब कुछ डालने से वो डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। और आई बिलीव डॉक्यूमेंट्री देखने हम तो नहीं जा रहे थे। और एक और एलिगेशन है कि भाई ये जो स्टोरी है इस संजू मूवी में बहुत कुछ ऑनेस्टी से नहीं बोला गया है, बहुत कुछ झूठ बोल दिए गए हैं। वन मैन मेनी लाइफ इमेज वाइट वॉश करने की तरकीब है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई है। तो देखिए स्ट्रैटेजी तो चाहिए किसी भी मूवी को हिट करने के लिए। प्री प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है, इनफैक्ट 70% टाइम लगता है प्री प्रोडक्शन में, स्क्रिप्ट राइटिंग में। तो उन्होंने ऐसी मूवी बनाई है जो चले और चली है। तो जो इमेज वाइट वॉश की बात है, देखिए जो संजय दत्त की लाइफ है गाइस, वो सारे न्यूज़पेपर्स में कितने 2 डेकेड से हम सब देखते आ रहे हैं। तो इमेज वाइट वॉश कैसे हो जाएगी? Producers wouldn't touch him and friends drifted away. The world had written off Sanjay Dutt. वो सारी अपनी सेंटेंस सब कुछ भुगत चुके हैं, सारी जेल की सजा काट चुके हैं। तो इमेज अगर वो अपनी अच्छी करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छी बातें बताना चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, पर देखिए हमें लगता है उन्होंने अपनी वुमेनाइजिंग की बात करी है, अपनी ड्रग्स की बात करी है, ये भी बताया कि कितने लापरवाह रहे हैं। बाबा मैंने लैंडलाइन पे फोन किया, कैसे उन्होंने अपने माँ बाप को बड़ा परेशान किया, कैसे वो अच्छे एक्टर नहीं थे। इतना वैरायटी वाला लाइफ आपको किधर मिले? बेवड़ा हूँ, ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ। तो गाइज मुझे लगता नहीं जो एल्कोहलिज्म उन्होंने दिखाया है, और जो अपना जो पूरा ये आर्म्स वाला दिखाया, अपना ये भी दिखाया, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन दिखाया, पीछे पड़ेंगे ही ना। तो
सारी चीज़ें तो उन्होंने मानी है। तो जो इमेज वाइट वॉश कैसे हो रही है, बड़ी कॉमन एलिगेशन है कि भाई मीडिया पे डाल दिया सारा ब्लेम या औरों पे डाल दिया सारा ब्लेम। तो जैसे हमने बोला कि जो औरों पे ब्लेम डाला है वो तो इसलिए डाला कि हर इंसान के पास चॉइस होती है, हर इंसान के पास एनवायरनमेंट होता है, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं जिनके हिसाब से जिनसे डिस्कस करके कोई इंसान कुछ करता है और कई बार इन्फ्लुएंस भी होता है। तो आई थिंक वो अगर कनेक्शन दिखाया है, सर्कमस्टांसेस का कनेक्शन दिखाया है, लोगों का कनेक्शन दिखाया तो उसमें कुछ गलत नहीं है। पर साथ में जो मीडिया पे बात करी है कि मीडिया पे ब्लेम डाल दिया तो बिल्कुल ठीक डाला है गाइस। और देखिए जो मीडिया है हम सब जानते हैं बहुत हाइप करता है चीज़ों को, ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं और इसीलिए उनके जो टीवी टाइम है या जो उनके आर्टिकल्स हैं वो बिकते हैं और उनकी बात होती है। बिकॉज जितना टीआरपी है, जितना मसाला, जितना स्पाइस है उतना ही बिकता है। और ये हर कोई जानता है कि जो कमर्शियल न्यूज़ है, वो जो एंटरटेनमेंट न्यूज़ है और जो गॉसिप न्यूज़ है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा के जो बिल्कुल ठीक दिखाया है कैसे आप वायरल करते हैं चीज़ों को और हर चीज़ को बोलते हैं कि पहले हमने दिखाया था, पहले हमने दिखाया था। और देखिए जैसा आप देखेंगे इन इस न्यूज़ के बारे में रोलेट इंडिया टीवी का सवाल, कहां गई गायें? गायों से एलियन का क्या काम? क्या एलियन गाय का दूध पीते हैं? आगे बढ़ते हुए अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? ऐसे ही एक पाताल लोक में आज आपको चलना है हमारे साथ। वो कब्र में गीत गाता है, मेरठ का बेचैन मुर्दा। मेरठ के कब्रिस्तान में बेचैन एक मुर्दा। मतलब कई न्यूज़ देखते हैं जिनको ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया जाता है, वायरल कर दिया जाता है, हाइप कर दिया जाता है, पर ये सोचते नहीं है कि भाई उन लोगों पे क्या बीत रही है जिनके साथ हो रहा है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जैसे ये न्यूज़ रोल इट। फांसी वाले घर में क्या रहा पाइप का रहस्य, क्या रहा लाशों का बाबा कनेक्शन। तो जैसा आपने देखा जो न्यूज़ है मर्डर की है गाइस, सुसाइड की है। और ऐसी न्यूज़ के बाद भी जो बात हो रही है, जो स्टार्टिंग हो रही है हर प्रेजेंटेशन की, हर न्यूज़ चैनल पे वो हो रही है कि भाई क्या रहस्य है 11 पाइप्स का। तो ये जो 11 पाइप्स का रहस्य हर चैनल कवर कर रहा है बिकॉज ये स्टोरी बिक रही है, लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। I just with folded hands want to tell the senior media people that when I'm not going for a pardon, then there is no debate about it. Right now, I'm a shattered man. My family is shattered. It's very, very tough times in my life, in our lives. I want to thank everybody who supported us and supported me. And I just want to tell everybody from the media is that I've got a few days left. I want to finish. I have a lot of work. So I, with folded hands, tell you all is that just let me be in peace till the time I go in. I love my country and I love the citizens of my country and I love India. Thank you. ऐसी स्टोरीज को स्पाइस बना के उसको बेचने वाला काम अगर मीडिया करता है और उस पर कोई ब्लेम डालता है और हाइप करता है तो आई थिंक ये गट्सी चीज है। According to the sources, अबे चुप! इसको अपलॉड करना चाहिए और बहुत सारी तालियां बजनी चाहिए। तो हम चाहते हैं एक ताली बजा दें आप जितने भी लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे फनी चीज़ गाइज ये है कि ये जो सारे मीडिया हाउसेज हैं, जो लोग फैला रहे हैं न्यूज़, एक अलग एंगल दे रहे हैं। बिकॉज देखिए थप्पड़ जब पड़ता है तो चोट तो लगती है, दर्द तो होता है, तो ये दर्द दिखा रहे हैं ऐसी न्यूज़ फ्लैशेस कर। देखिए बीबीसी न्यूज़ से आपको एक आर्टिकल मिलेगा जिसमें जो ट्वीट किया है उस इंसान का कि जिसके फॉलोअर्स आप देखिए कितने हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कुछ फॉलोअर्स नहीं है और ऐसे ट्वीट्स को, बिकॉज ट्वीट्स ऐसे बहुत कम है, पर ऐसे ट्वीट्स को खोज कर छानबीन करके अपने आर्टिकल्स में यूज़ किया जा रहा है क्योंकि उनको मिल नहीं रही है ऐसी चीज़ें। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रोपोगेंडा है और जब थप्पड़ पड़ा है मीडिया को बड़ी जोर से पड़ा है तो वो जो कहते हैं ना कि जब थप्पड़ पड़ता है तो जो चोट लगती है तो उससे बंदा बिलबिला जाता है। तो ऐसे रिएक्शन आ रहे हैं मीडिया हाउसेस के और कुछ जर्नलिस्ट के और बहुत ही नाटकी अंदाज में। और यहाँ निधि राजदान से एक पैनलिस्ट ने पूछा कि भाई आपने मूवी देखी है, तो उनका जवाब था ये, रोल इट। So the question is Bollywood ever going to be able to make an honest biopic? Do you think that Bollywood tends to brush inconvenient truths in biopics under the carpet? Have you seen the film? What do you think? What did you think of the film? Have you seen the film, Nidhi? I haven't, to be very honest. No. I haven't, to be very honest. आप
आप देख सकते हैं उन्होंने खुद मूवी नहीं देखी है पर डिबेट कर रही हैं वो। तो गाइज आप सोच सकते हैं कि मीडिया कैसे प्रोपोगंडा मचाता है। तो आई थिंक ऑल दीज एलिगेशंस गाइज, आई जस्ट वांटेड टू पुट अ डिफेंस अराउंड संजू। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने मूवी नहीं देखी है पर आप मीडिया में सुन रहे हैं ऐसी चीज़ें जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि ये तो एक अलग ही तरीका है, ये तो तरकीब है संजय दत्त को अच्छी लाइट में दिखाने की। तो आई जस्ट वांटेड टू डू दिस वीडियो थ्रू पीप शो और एक्सपोज करना चाहते थे आकाश भाई ऐसी मेंटेलिटी को, और एक्सपोज करना चाहते थे ऐसे मीडिया चैनल्स को या जर्नलिस्ट को जो अपना जो कलम है उसको सुलगा रहे हैं। तो एक चीज़ जाते जाते हम जरा मीडिया को पकड़ के भूलना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, अब बताओ भाई तुम ये बताओ, चुप, ये पहले बताओ, जब हमने लताड़ा तुम्हें तो चोट लगी ना, बुरा लगा ना, तो एक बात बताओ, तुम बनाओगे फिल्म, तुम्हें बनानी आती है, तुम बताओगे, तुम जुडिशरी हो, तुम डिसाइड करोगे? हाँ नहीं, अभी नहीं, पहले सवालों का जवाब दो। तो भाग गए ये मीडिया तो हमारे चंगुल से बाहर निकल गया, हमारे हाथ से निकल के भाग गए पतली गली से। और इसी के साथ ये पीप शो का एपिसोड 04 संजू वर्सेस मीडिया खत्म होता है गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा और आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर मिला है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ में मेरे बोलिए बाबा बोलता है अभी बस हो गया। बाबा नहीं आकाश भाई भी बोलते हैं कि बस हो गया, बस करो इस हिपोक्रेसी को। तो चलिए बहुत डिस्कशन हो गई गाइस, बट अब अगर आपको ये पर्सपेक्टिव आकाश भाई का अच्छा लगा हो तो जरा रीट्वीट करिए इस वीडियो को, लिंक को भेज दीजिए उन सब लोगों के बीच में, उन सब व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहां सवाल उठ रहे हैं, जो एलिगेशंस लग रहे हैं, और उन लोगों से पूछिए सबसे पहले कि भैया आपने संजय दत्त की लाइफ को फॉलो किया है, मूवी देखी है और आपने ये वीडियो देखा आकाश भाई का? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तो चलिए अलविदा लेते हैं, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था?